अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब। व्यूवर्स, आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो उन तमाम हजरात के लिए बहुत अहम है जो बहुत टाइम से सिंध गवर्नमेंट की अच्छी जॉब्स का इंतज़ार कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से BPS 16 और BPS 17 की बेशुमार जॉब्स का ऐलान किया गया है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आप भी इन जॉब्स से अप्लाई कर सकें और एक अच्छे ग्रेड पर जॉब हासिल कर सकें। SPSC की जानिब से ये जॉब्स एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है आपके पास, और जिस तारीख को जारी किया गया है वो है 11 नवंबर 2022 को ये जारी किया गया है। इसमें आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसमें स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट है, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट है, इसके अलावा सोशल डिपार्टमेंट है और एनर्जी डिपार्टमेंट की जॉब्स भी मौजूद हैं। यानी एनर्जी डिपार्टमेंट में आपके पास इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स पर। अब देख लेते हैं कि आपके पास इन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, कितनी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा एज लिमिट क्या है और कितनी पोस्ट मौजूद हैं। उससे पहले ये चीज़ जहन में रखिए और इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि आप इन SPSC की जॉब्स पे सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल एप्लीकेशंस नहीं ली जाएंगी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी हम वीडियो में कंप्लीट आपको आगे बता देंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट की जॉब्स को देख लेते हैं। इसमें पहली पोस्ट आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो कि BPS 17 की जॉब है, इसकी है। इसके लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री लाजमी होनी चाहिए, और अगर मास्टर्स नहीं तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा ये डिग्री आपकी रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। रेलेवेंट सब्जेक्ट से मुराद है ये जॉब्स आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 की इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़ और सिंधी, इन 5 सब्जेक्ट के लिए दी गई है। तो आपकी डिग्री मास्टर्स की डिग्री या 16 ईयर्स एजुकेशन इन ही सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसके अलावा उस डिग्री में आपकी 50% मार्क्स आपने हासिल किए हुए हों। इसकी टोटल पोस्ट आपके पास 680 है। अगर आप टोटल पोस्ट देखें तो मेल के लिए टोटल 150 हैं आपके पास, फ़ीमेल के लिए टोटल 50 सीट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये इंग्लिश की बात की हमने। इंग्लिश में आपके पास मेल्स के लिए टोटल 150 हैं, रूरल और अर्बन दोनों को मिलाकर, और फीमेल के लिए रूरल अर्बन दोनों को मिलाकर 50 सीट्स मौजूद हैं। सिंधी में आपके पास मेल्स के लिए टोटल 120 सीट्स मौजूद हैं। 72 रूरल की हैं, सिंध रूरल की, और 48 सिंध अर्बन की सीट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास सिंधी में फ़ीमेल की टोटल 80 सीट्स मौजूद हैं, 80 सीट्स हैं, और इसमें आपके पास सिंध रूरल की 48 सीट्स हैं और सिंध अर्बन की 32 सीट्स हैं। उर्दू में आपके पास मेल की 60 टोटल हैं, 36 रूरल, 24 अर्बन की हैं। नेक्स्ट आपके पास उर्दू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए फ़ीमेल की 40 सीट्स अवेलेबल हैं, 24 सिंध रूरल की हैं और 16 सिंध अर्बन की है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ है। पाकिस्तान स्टडीज़ में टोटल मेल के लिए 50 सीट्स हैं और फीमेल के लिए टोटल 30 सीट्स हैं। इस्लामियात लास्ट सब्जेक्ट आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 के लिए। इसमें आपके पास मेल के लिए 60 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 36 सिंध रूरल के लिए हैं और 24 सीट्स सिंध अर्बन की हैं। फ़ीमेल आपके पास टोटल 40 सीट्स हैं फ़ीमेल इस्लामियात के लिए, और 26 जिसमें सिंध रूरल है, और 16 सीट सिंध अर्बन की हैं। तो ये तमाम आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 की सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल 680 सीट्स अवेलेबल हैं, जिनको डिवाइड इस तरह से किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपके पास सेकेंडरी स्कूल टीचर SST BPS 16 की है। BPS 16 आपके पास इसमें बेशुमार जॉब्स दी गई हैं, बेशुमार सीट्स अवेलेबल हैं, 2315 सीट्स अवेलेबल हैं। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, क्या आपकी डिग्री होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। BCS होना चाहिए या BSc होना चाहिए। BCS यानी कंप्यूटर साइंस में आपने बैचलर्स किया हुआ हो या बैचलर्स इन साइंस हो, इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। इसमें भी आपके पास रेलेवेंट सब्जेक्ट जो कि नीचे मेंशन है, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इनमें आपके पास BCS या BSc की डिग्री
होनी चाहिए, 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपके पास जनरल कैटेगरी भी मौजूद है, जिसमें BA BCom, वो हजरात जिन्होंने BA BCom किया हुआ है वो भी इन जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। उनके भी BA BCom में 50% मार्क्स उन्होंने हासिल किए हुए हों तो वो ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपके पास BPS 16 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी 21 ईयर्स से 30 ईयर्स की ही थी। इसके अलावा एज लिमिट और सेकेंडरी स्कूल टीचर SST BPS 16 के लिए भी आपके पास एज लिमिट 21 ईयर्स से 30 ईयर्स की ही है। अब आपके पास BPS 16 की ये जॉब्स को रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। BPS 17 की जॉब्स को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया गया था। कराची रीजन से आपके पास मेल्स के लिए 515 सीट्स मौजूद हैं, जिसमें से सिंध रूरल के लिए 309 और सिंध अर्बन के लिए 206 सीट्स मौजूद हैं। इसके अलावा फ़ीमेल के लिए आपके पास 256 सीट्स अवेलेबल हैं कराची रीजन से सेकेंडरी स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए, जिसमें से 154 सिंध रूरल की हैं और 102 सिंध अर्बन की हैं। एज लिमिट इसमें आपके पास 21 से 30 साल के अफराद जिनके पास ये डिग्री मौजूद है, वो इस सब्जेक्ट में ये डिग्री मौजूद है, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वापस एक बार देख लीजिए, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी है। इसके बाद आपके पास दूसरा रीजन हैदराबाद रीजन है। इससे पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि आपके पास ये 2315 पोस्ट जो हैं इनको डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से डिवाइड किया गया है। जैसे 50% सीट इस 2315 में से आपके पास ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी इनके लिए हैं। इसके अलावा बाकी 30% सीट्स आपके पास इंग्लिश, सिंधी, उर्दू इन सब्जेक्ट्स के लिए हैं। फिर बाकी 10% पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात इन सब्जेक्ट के लिए हैं। बाकी 10% आपके पास सिविक्स, एथिक्स, एग्रीकल्चर, इस्लामियात, इस्लामिक हिस्ट्री, ओरिएंटल टीचर्स, फ़िज़िकल टीचर, इंस्ट्रक्टर, ड्राइंग टीचर, 10% सीट्स इन सब्जेक्ट्स के लिए हैं। तो आपके पास हैदराबाद रीजन में मेल की टोटल 182 पोस्ट्स हैं। इसके अलावा फ़ीमेल की 101 है। मीरपुर ख़ास में टोटल 145 मेल की हैं। इसके अलावा फ़ीमेल की 52 पोस्ट है। आप अपने मुताबिक इन तमाम पोस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर नीचे दिएगा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ये एडवर्टाइजमेंट हासिल भी कर सकते हैं, ताकि आप इजीली इसको पढ़ के अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर सकें और किसी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। उसके बाद आपके पास शहीद बेनज़ीराबाद रीजन है, जिसमें आपके पास मेल के लिए 186 टोटल पोस्ट मौजूद हैं। फ़ीमेल्स के लिए 90 पोस्ट मौजूद हैं। सक्खर रीजन में मेल के लिए 226 पोस्ट हैं, फ़ीमेल के लिए 89 पोस्ट हैं। लाड़काना रीजन में आपके पास 284 मेल के लिए हैं और 189 फ़ीमेल के लिए हैं। दूसरा डिपार्टमेंट जिसमें आपके पास जॉब्स दी गई हैं वो है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट। लाइव स्टॉक और फिशरीज डिपार्टमेंट में पहली पोस्ट जिसके लिए जॉब्स दी गई हैं वो है सीनियर वेटनरी ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, BPS 18 की ये जॉब है। इसके लिए आपके पास PhD होना चाहिए, मास्टर्स या MPhil होना चाहिए। किन सब्जेक्ट में होना चाहिए देख लेते हैं। वेटनरी और एनिमल साइंस में होना चाहिए PhD आपके पास, मास्टर्स आपके पास वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री में होना चाहिए। टोटल आपके पास इसमें 9 पोस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो टोटल ये 9 पोस्ट आपके पास सिंध रूरल की 6 हैं और सिंध अर्बन की 3 हैं। एज लिमिट इसमें आपके पास 28 साल से 40 साल की उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे वो हजरात जिन्होंने PhD MPhil किया हुआ है वो ही रेलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी पोस्ट आपके पास वेटनरी ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर BPS 17 की है। ये एनिमल हस्बेंड्री विंग से रिलेटेड है। आपके पास इसमें डिग्री आपके पास होनी चाहिए वेटनरी साइंस में, डॉक्टर्स इन वेटनरी मेडिसिन, और सेकंड डिवीज़न से आपकी डिग्री पास आउट हुई भी हो। इसकी आपके पास टोटल 190 पोस्ट्स हैं। टोटल आपके पास 190 पोस्ट में से सिंध रूरल की 114 पोस्ट हैं और सिंध अर्बन की 76 पोस्ट हैं। एज लिमिट इसमें आपके पास 21 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीनियर वेटनरी ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, BPS 18 की ये जॉब। इसमें आपके पास वो तमाम हजरात जिन्होंने PhD एनिमल वेटनरी और एनिमल साइंस में किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा मास्टर्स एमफिल वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री में जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ DVM 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ जिन्होंने किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपके पास 14 पोस्ट मौजूद हैं इस जॉब के लिए, जिसमें से सिंध रूरल की 8 पोस्ट हैं और सिंध अर्बन की 6 पोस्ट मौजूद हैं। याद रहे कि इसमें भी आपके पास एज लिमिट 28 से 40 साल है। वो तमाम हजरात जिनके पास ये डिग्रीज़ मौजूद हैं और 28 से 40 साल की उम्र के दरमियान ही उनकी उम्र है, तो वो इस जॉब पर लाजमी अप्लाई करें। नेक्स्ट आपके पास लास्ट लाइव स्टॉक फिशरीज डिपार्टमेंट से जो जॉब है वो है वेटनरी ऑफिसर रिसर्च ऑफिसर पोल्ट्री विंग। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए वेटनरी मेडिसिन में किसी भी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें आपके पास टोटल 52 पोस्ट हैं, जिसमें से सिंध रूरल की 31 और सिंध अर्बन की 21 पोस्ट मौजूद हैं। इसमें एज लिमिट आपके पास 21 से 30 साल ही है। तो आपके पास लाइव स्टॉक और फिशरीज डिपार्टमेंट की 4 जॉब पोस्ट के लिए जो है जॉब्स दी गई हैं। नेक्स्ट आपके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की ये पोस्ट है, जिसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी में, 2nd डिवीज़न से पास हो, मास्टर्स डिग्री लाजमी है। इसमें आपके पास टोटल 45 सीट्स हैं। उन 45 सीट में से 27 सिंध रूरल की हैं और 18 सिंध अर्बन की हैं। एज लिमिट 21 से 28 साल है। लास्ट आपके पास एनर्जी डिपार्टमेंट। एनर्जी डिपार्टमेंट में आपके पास असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र, डिस्ट्रिक्ट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन BPS 17 ये तमाम पोस्ट हैं जिनके लिए ये 4 पोस्ट हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसमें आपके पास क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स होनी चाहिए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2nd डिवीज़न से पास हुई भी हो। 4 टोटल ये पोस्ट हैं और जिसमें से 2 रूरल की हैं और 2 अर्बन की हैं। 18 से 28 साल की उम्र के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम जॉब्स SPSC की जानिब से जारी की गई हैं 4 डिपार्टमेंट्स में। सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट है, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, सोशल डिपार्टमेंट और एनर्जी डिपार्टमेंट। अब देख लेते हैं कि इन जॉब से अप्लाई करने का तरीका क्या है। याद रहे कि इन जॉब्स पर आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मैनुअल एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो आपके पास जॉब से अप्लाई करने के लिए चालान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ का है। ये चालान आपको स्टेट बैंक या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी ब्रांच में आप सबमिट करवा सकते हैं। याद रहे किसी भी एक पोस्ट के लिए एक ही चालान होगा। आप एक चालान से 2 पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको किसी 2 पोस्ट पे यानी BPS 16, BPS 17 इन 2 पे अप्लाई करना है तो आपको 2 चालान भरने पड़ेंगे, एक चालान से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट चीज़, आपके पास चालान की ओरिजिनल कॉपी जो आपको बैंक से मिलेगी उसको आपको संभाल के रखनी है और वो इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के टाइम पे आपको लेके जानी होगी। उसके बगैर इंटरव्यू या रिटन टेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चालान आप SPSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.spsc.government.pk यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इन जॉब से अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 दिसंबर 2022 है। 11 नवंबर 2022 को ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, जब आप SPSC की वेबसाइट खोलेंगे उस पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी क्वालिफ़िकेशन, तमाम चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी। वो एक दफ़ा जब आप एंटर करेंगे वो हमेशा के लिए एंटर हो जाएंगी। आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल बनने के बाद आप अवेलेबल जॉब्स के फीचर पे एक बटन आ रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इजीली उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं जिस जॉब पे भी आपको अप्लाई करना है। जब आप चालान भर देंगे तो चालान की इन्फॉर्मेशन यानी रिसिप्ट नंबर, उसकी डेट जिस डेट पर आपने भरा है और जिस ब्रांच में आपने भरा है, आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन जो है वो चालान भरने के बाद ऑनलाइन अवेलेबल जॉब्स के फीचर पे जाके वहाँ पे सबमिट करनी होंगी। जब आप ये 3 इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपके पास ये जॉब सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत ख्याल रखना है जॉब्स पे अप्लाई करने से पहले कि एज लिमिट आप चेक कर लें। आपकी एज जो एज लिमिट उस पोस्ट पे रिक्वायर्ड है उसी के दरमियान लाजमी होनी चाहिए। मोर ओवर आपके पास इस जॉब पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर
2022 है। 10 दिसंबर 2022 से पहले कोशिश करें आप इन जॉब से अप्लाई कर लें और इनसे फ़ायदा उठा लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आगे आने वाली ऐसी तमाम वीडियोस से बाखबर रहने के लिए आप हमारे चैनल दी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।